प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक बार फिर आप सबों का हम दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम सीख रहे हैं दानियल की पुस्तक में से कि कैसे कुछ यहूदी राजा नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन नगर के लिए गुलाम बनाकर पकड़ के गया था, और जब वहां पर उसने मूर्ति बनाई तो यहूदियों में से कोई भी बंदा उस मूर्ति के आगे झुकने न लगा। जब उनको पकड़कर राजा के सामने लाया गया, तब राजा के सामने शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्लियर स्टेटमेंट दी, जो हमने पढ़ा था दानियल की पुस्तक 3 अध्याय का 17 और 18 वचन में, कि हे राजा, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमें इस दगदगती आग से बचाने की शक्ति रखता है और तेरे हाथों से भी छुड़ाने की ताकत रखता है। ये स्टेटमेंट जब इन तीनों ने दिया तो ये स्टेटमेंट हमें ये सीखने को मिलता है कि उन तीनों को परमेश्वर पर कितना भरोसा था, कितनी अपने परमेश्वर की वो जानकारी रखते थे, कितना अपने परमेश्वर को वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, वो एक्सपीरियंस, वो विश्वास, वो भरोसा हमारे अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि ये वचन हमें सिखाने के लिए दिया गया है कि जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी मौत को अपने सामने खड़ी हुई देखकर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन राजा को भी क्लियर बताया, अपने परमेश्वर की पहचान दी कि हमारा परमेश्वर तुम्हारी दगदगती आग से बचाने की ताकत रखता है, तुम्हारे हाथों से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। हमने अपने परमेश्वर को चखा है, उसको जाना है, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने यरीहो की दीवार को तोड़ दिया, वो हमें तुमसे बचाने की भी ताकत रखता है। जो परमेश्वर बंजर जमीन को फलवंत कर सकता है, निर्जल देश में जल की नदियां बहा सकता है, उसी परमेश्वर ने नए नियम मरकुस 9 अध्याय में कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। केवल हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जैसे विश्वास भरोसा शद्रक मेशक अबेदनगो ने दिखाया। उन्होंने परमेश्वर की पहचान दिखाई कि हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो जिंदा है और वो कितना ताकतवर है कि उसके तुल्य और कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर ऐसा परमेश्वर आपको मुझे मिला है तो फिर हमें किसी बात का टेंशन करने की क्या जरूरत है, डिस्करेज होने की, डिप्रेशन में जाने की, सुसाइड करने की क्या जरूरत है? हम क्यों निराश होते हैं, हम क्यों परेशान होते हैं, जब ऐसा परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक याकूब का जिंदा परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ है, जिसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? इन मुसीबतों से डरने की, बीमारियों से, गरीबी से, कर्जों से डरने की क्या जरूरत है? जैसे लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं हमारी कमजोरी को देखकर, उसी तरह जब हम भी विश्वास में बढ़ेंगे और इन विपत्तियों से लड़ेंगे और जब ये निकल जाएगी और परमेश्वर का आशीर्वाद हम पर आएगा, ये दुनिया के लोग ही जो आज आपको और मुझे डिस्करेज करते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है? जैसे परिस्थिति तुम्हारी पहले थी, आज भी तुम्हारी परिस्थिति वही है। तुम्हारे जीवन में कोई चेंजिंग, कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो लोग भी हमारे अंदर बदलाव को देखेंगे ना, तब वे लोग भी अपनी स्टेटमेंट को बदल देंगे। वे लोग भी परमेश्वर की निंदा नहीं करेंगे, हमारी निंदा नहीं करेंगे, वरन हमारी और हमारे खुदा की तारीफ करेंगे। ये कबूल करेंगे कि हाँ, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ दानियल की पुस्तक में कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर आप दानियल की पुस्तक 3 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप 3 का 24 से लेकर 29 तक भी पढ़ेंगे, केवल 5 वचन, तो वहां पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जब राजा नबूकदनेस्सर ने तीनों को आग में डाला और राजा के दासों ने, जिन्होंने भी तीनों को आग में धकेला, बाइबल में लिखा है वो धकेलने वाले, आग में डालने वाले राजा के लोग जलकर मर गए, क्योंकि इतनी आग को तपाया गया था 7 गुना बार। लेकिन जिन तीनों को आग में डाला गया, उनको शरीर में जलने की कोई बदबू, जलने का कोई नुकसान तक दिखाई नहीं दिया, उनका बाल तक भी आग में नहीं जला। और जब राजा ने अपनी आंखों से देखा कि हमने 3 लोगों को आग में डलवाया था, तो चौथा भी एक उनके बीच में है, जिसका रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है।
तब राजा चिल्ला उठा, आग को बुझाने की आज्ञा दी, और जब वो तीनों आग में से निकलकर बाहर आए तो लोग देखकर हैरान हो गए, परेशान हो गए। तब राजा की भी स्टेटमेंट बदल गई। वही राजा जिसने इन लोगों के साथ मजाक उड़ाई होगी, हंसी उड़ाई होगी कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है जिसकी तुम उपासना करते हो, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा होता वो तुमको मेरे हाथ गुलाम बनाकर न छोड़ता। लेकिन लास्ट में जब राजा ने भी चमत्कार देखा, इतने बड़े काम को देखा, उनके विश्वास को देखा, तब राजा की स्टेटमेंट बदल गई और राजा खुद अपने लोगों को कहने लगा कि शेद्रक मेशक अबेदनगो का ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। अब जो कोई शेद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा वे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। और यहां तक लिखा है, एक वचन में मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो लिखा है 3:29 में, जो कोई शेद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा और टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर धूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं दुनिया में शेद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के अलावा जो इस तरह अपने लोगों को बचा सके। दोस्तों, उसने कैसे परमेश्वर की महिमा की, उसी तरह जो आज परमेश्वर से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, जब वो हमारे बदलाव को देखेंगे, हमारे जीवन में आशीषों को, छुटकारों को देखेंगे, तो वे भी हमारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। बस दोस्तों, अंत में मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारा जो मेन कर्तव्य है, हमारा जो मेन काम है, वह है विश्वास में मजबूत होना और परमेश्वर की इच्छा पर चलना। बस ये दो काम आप ध्यान में रखो। एक काम विश्वास में मजबूत बनना और परमेश्वर की मर्जी से चलना। बाकी सब काम खुद ब खुद परमेश्वर करेगा। बीमारी को नहीं कहना पड़ेगा निकल जा, बीमारी खुद ब खुद निकल जाएगी। मुसीबत से नहीं डरना पड़ेगा, मुसीबत खुद हमसे डरने लगेगी। दुष्ट आत्माओं से नहीं डरना पड़ेगा, शैतान से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शैतान खुद हमें छोड़कर भाग जाएगा और वो भी डरने लगेगा, हमसे भी डरने लगेगा। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे अंदर आएगा तब ये सारी विपत्तियां हमें छोड़कर निकल जाएगी। परमेश्वर कब हमारे अंदर आएगा? जब हम उसको आने की इजाजत देंगे, हम जब उस पर पूरा भरोसा रखेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, विश्वास में मजबूत बनेंगे और उसकी इच्छा पर चलेंगे, अपने आप बंद दरवाजे खुल जाएंगे, अपने आप हम सब विपत्तियों से आजाद हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।